पुराने जमाने के खुले बाजार की पत्थर वाली पगडंडी पर राजू धीरे धीरे चलता है। चारों ओर पुराने सामानों की दुकानें, जिनमें समय की खामोश कहानियां छुपी हैं। राजू हल्की मुस्कान के साथ कहता है, यह जगह कहानियों से भरी हुई लगती है। तभी साजू एक पुराने सामानों वाले कोने में रुक जाती है और एक छोटी सी दुकान की ओर इशारा करती है। वो पुराना दिया देखो, वह जिज्ञासा से कहती है। कालू आगे बढ़ता है और दिए को बहुत संभाल कर उठाता है। उसे ध्यान से देखते हुए वह कहता है, यह काफी दिलचस्प लग रहा है। राजू पास आकर दिए को गौर से देखता है। इस पर बहुत धूल जमी हुई है, वह कहता है। वे पास की बेंच के पास रुकते हैं। साजू राजू को एक कपड़ा देती है। इसे साफ करके देखो, वह सुझाव देती है। राजू धीरे धीरे दिए को पहुंचता है। चलो देखते हैं क्या होता है, वह शांत स्वर में कहता है। अचानक एक नरम सी रोशनी चारों ओर फैल जाती है। कालू हल्का सा पीछे हटता है। यह तो उम्मीद से अलग है, वह कहता है। एक शांत और गहरी आवाज गूंजती है। तुम तीनों को एक एक इच्छा मांगने का अवसर दिया जाता है। तीनों चारों ओर देखते हैं, बिना घबराए। पल की गंभीरता सब महसूस करते हैं। राजू कुछ देर रुकता है। मुझे समझदारी से चुनना होगा, वह सोचता है। फिर आत्मविश्वास के साथ कहता है, मैं सही निर्णय लेने की समझ की इच्छा करता हूँ। साजू हल्के से सिर हिलाती है। मैंने गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, वह कहती है। फिर शांत स्वर में बोलती है, मैं हर गलती से सीखने की इच्छा करती हूँ। कालू दिए के पास खड़ा रहता है, बिल्कुल शांत। धैर्य बहुत जरूरी होता है, वह कहता है। फिर धीरे धीरे जोड़ता है, मैं धैर्य और निरंतरता की इच्छा करता हूँ। रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है। वही आवाज फिर सुनाई देती है, तुम्हारी इच्छाएं पूरी की जाती हैं। सब कुछ वैसा ही दिखता है, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका होता है। तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। राजू हल्के से कहता है, यह अनुभव काफी अर्थपूर्ण था। चलते हुए राजू महसूस करता है कि उसका मन पहले से साफ है। वो अब फैसले ज्यादा स्पष्ट लगते हैं, वह कहता है। साजू मुस्कुराती है, अब गलतियां मुझे डराती नहीं हैं। कालू शांत विश्वास के साथ सिर हिलाता है। स्थिर रहना मदद करता है। एक